Dear students, today we are going to start our topic New Devotional Paths, Dialogue and Descent in Northern India. Many poets engage in explicit and implicit dialogue with these new social situation, ideas and institutions. Students, we are discussing about the today we are discussing Dear student, today we are going to start our topic New Devotional Paths, Dialogue and Descent in Northern India. Last previous classes we have discussed about the Sufis medicated God by reciting the Zikr. Now today our topic is about the some famous Sant poets related to condition of 14th to 15th centuries. Many poet sons engage in explicit and implicit dialogue with these new social situation, ideas and institutions. Now, firstly we will discuss about Kabir. Kabir occupies a special place among all the poet sons. Verses of Kabir have been compiled in three distinct traditions. First is Kabir Bijak, which is preserved by the Kabir Granth in Varanasi. Second is Kabir Granthavali, which is associated with the Dadu Panth in Rajasthan. Third is that many of his compositions are found in the Adi Granth Sahib. कबीर जो 14 और 15 सेंचुरी के टाइमिंग में जो फेमस पोएट थे उसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो पर्सन थे वो कबीर भी थे। और जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने उनकी लाइफ और उनकी जितनी भी पोएम्स थी और उनकी बात जितनी भी उनकी क्या कहते हैं जो उनसे रिलेटेड जो भी इंसिडेंट है और जिन्होंने एक पर्टिकुलर टॉपिक को अपनी पोएम्स अपने थीम्स में इन्वॉल्व किया, ये स्पेशली उस टाइमिंग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। Kabir is Kabir Bijak, which is preserved by the Kabir Granth in Varanasi. Second in Kabir Granthavali, which is associated with the Dadu Panth in Rajasthan. Third is that many of his compositions are found in the Adi Granth Sahib. Kabir's poems are available in many languages and dialects. Some of these are composed in the special language of Nirgun poets, the Sant Bhusha. You know that निगुण मीन्स होता है जब हम एक पर्टिकुलर एक ऐसे निराकार ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं जिसको हमने देखा है, लेकिन हम एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ उसको अपने से अटैच कर रहे हैं। ठीक है, एक निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, तो उस ब्रह्म की ये जितने भी 14 टू 15 सेंचुरी की जो फेमस संत थे ये लोग प्रॉपर जिनका अपना एक थीम थी कि हम एक निराकार शिव की पूजा करेंगे, उसमें आपके कबीर जो थे सबसे इम्पॉर्टेंट थे। पोएम्स लाइक द लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर्स और द फायर रैगिंग इन द ओशन convey a sense of Kabir's mythical experience. Kabir used a range of tradition to describe the ultimate reality, like Islamic tradition. He called the ultimate reality as Allah, Hazrat, Khuda and Peer. He also used few other terms when he was influenced by Vedantic tradition, and these terms include निराकार, ब्रह्म, आत्मन, एक्सेट्रा। मतलब इस कबीर जी ने जो भी अपनी रचनाएं लिखी हैं वो एक जो वर्ड यूज़ किया है प्रॉपरली
मतलब कोई एक पार्टिकुलर उन्होंने ना तो इस्लामिक कल्चर को फॉलो किया है ना हिंदू कल्चर को फॉलो किया है। उन्होंने जो भी उस समय की सोशल और पॉलिटिकल और डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, जो उस समय के टाइमिंग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, टास्क था, कि ना तो वो एक स्पेशली कम्युनिटी को चैलेंज कर रहे हैं, ना सोशल कस्टम को, एकदम रियलिटी के बारे में, छुआछूत है, भाई आडम्बर है, कर्मकांड, डिफरेंट कन्फ्यूजन थे उस टाइमिंग में। तो इसके अगेंस्ट में कि जैसे हिंदू चिल्ला रहे हैं कि इस गॉड की पूजा करो, मुस्लिम कह रहे हैं अल्लाह की, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें वास्तविकता में, हमें रियलिटी में अगर हम इनसे अटैच है, हमें इन पर विश्वास है, तो हमें जोर जोर से अलापने की नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है। हम उनको मन से याद करेंगे तो वो निराकार जो रूप है वो हमारे सामने कभी भी आ सकता है, या हम उसको कभी भी एज अ ट्रेडिशनल मैथड से लर्न कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। मीन्स दैट जो कबीर की जो वाणी थी वो 3 स्पेशली जो ट्रेडिशंस है उसी को फॉलो कर रहे थे। कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली, दादू पंथ, ये सारी जो रचनाएं थी इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। और एक वर्ड उनका आता है उलटवासी, यानी कि उल्टी हुई उक्तियाँ, जिसका मीनिंग जो है एज अ टाइमिंग की ये मानिए कि एक लोगों पर डायरेक्ट कमेंट करना, डायरेक्टली, ताकि लोग उनकी कुछ ही वर्डों में उसका जो तुरंत ही उसका मीनिंग होता था वो समझ जाते थे। सम ऑफ द पोएम्स ऑफ कबीर सपोर्टेड द इस्लामिक आइडियाज ऑफ मोनोथिज्म and acknowledge and denounce the Hindu polytheism and idol worship। मतलब जो कबीर की पोएम्स हैं उन्होंने कुछ अपनी पोएम्स में इस्लामिक आइडियाज को, मोनोथिज्म एंड एक्वलिज्म एंड डिनाउंस द हिंदू पॉलिथिज्म एंड आइडल वर्शिप, मतलब उन्होंने हिंदू की पॉलिथिज्म ने उन्होंने बहुत सारी देवी देवताओं को मानने और एक पार्टिकुलर शेप की जो पूजा करते थे हिंदू, उसके अगेंस्ट में थे। Some of his poems use the Sufi concept of zikr and love to express Hindu practice of nam samran. There exists some conflict view about the birth of Kabir, that whether by birth he was a Hindu or Muslim. Hagiographies within the Vaishnav tradition suggest that he was born as Hindu Kabir Das, but he was brought up by a poor Muslim family belonging to a Weber community. These traditions also suggest that Kabir was initiated into Bhakti by a Guru Ramanand। कबीर के गुरु रामानंद जी थे। मतलब कबीर की वाणी की एक स्पेशल क्वालिटी ये है कि उन्होंने परम जो रियलिटी है उसको चैलेंज के रूप में माना, और इस्लामिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग वे सत्य को, वो ट्रुथ को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर भी कहते थे, और शब्द और शून्य ये और योगिक ट्रेडिशन को वो प्रॉपरली फॉलो किया करते थे। नाम सिमरन जो था, उन्होंने सूफी जितने ट्रेडिशंस थे जो नाम सिमरन की हिंदू मेथड को जो फीलिंग दी है, ग्रोथ अप दी है। लेकिन क्या ये सभी जो भी रचनाएं हैं कबीर दास की ये उनके द्वारा ही है या इनका मिला जुला शेप भी है? तो टोटली ये कहना चाहिए कि कबीर यूज अ रेंज ऑफ ट्रेडिशन टू डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी लाइक इस्लामिक ट्रेडिशन। ही कॉल्ड द अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह, हजरत, खुदा एंड पीर, एंड ही आल्सो यूज few other terms when he was influenced by Vedantic traditions, and these terms include Allah, Nirakar, Brahmans, Atman, etc. Okay, in next classes we will discuss about the next topic.